वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम लोग जिस जजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही सुनने में शर्म आएगी, आपको घिन आएगी, आपको समाज से, सोसाइटी से, रिश्तों से। आपको ये जो जजमेंट है, आप हम लोग एक सुनते हैं ना, गांव में, समाज में, सोसाइटी में, शहरों में, एक कि क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या। ये जो माँ बहन बेटी बहू का जो रिलेशन आप सुनते हैं, उस रिलेशन को शर्मसार करने वाला ये स्टोरी है, जिस पे गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस दिव्येश जोशी जी ने बहुत ही अच्छा कमेंट पास किया और बहुत अच्छा जजमेंट दिया। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इस 375 के थ्रू हस्बैंड को मैरिटल रेप, इसको कह सकते हैं, मैरिटल रेप में सजा दिया था। हालांकि बाद में हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में जा करके जीत लिया, क्योंकि जो हमारा आईपीसी है उसमें ये लिखा हुआ क्या है ना, एक लॉ में, कि हस्बैंड मतलब किसी भी तरह शारीरिक संबंध बनाता है तो वो हस्बैंड है, उसको राइट मिल जाता है। हालांकि इस तरह की पिटीशंस बहुत सारे आपको फैमिली कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट उसे लिस्टिंग नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी इशू है। बट अगर आप इस पूरे केस को, इस चार्जशीट को जो फाइल किया गया है, अगर आप पढ़िएगा अभी मेरे साथ, तो आपको पता चलेगा कि कितना सोसाइटी खराब हो चुका है। इसमें क्या होता है कि सास, ये हाई कोर्ट में सास जाती है, मदर इन लॉ कोर्ट में जा रही है बेल के लिए कि उसकी बहू ने उसके ऊपर केस किया है। मैरिटल रेप में ना, ये बड़ा हट के अलग तरह का मैरिटल रेप है। मैरिटल रेप का मतलब क्या होता है कि एक तरह से नॉर्मली जो हम लोग आज तक सुनते आए, देखते रहे कि हस्बैंड बिना कंसेंट के वाइफ के उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो वो तो एक अलग चीज है। उसको थोड़ी देर के लिए हम एक साइड कर दें तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक इसका केस जब आप सुनेंगे, अभी पढ़ेंगे मेरे साथ, तो होता है। एक्चुअली क्या होता है, शादी होने के बाद जब लड़की अपने ससुराल में रहती है, तो शादी के कुछ दिन के बाद जो उसका ससुर है, वो अपने बेटा को, यानी कि जो लड़की है उसके हस्बैंड को इंस्टिगेट करता है कि तुम जो है सो बहू की, यानी कि अपनी वाइफ की न्यूड फोटोग्राफ, वीडियोज लाओ, और उसको ला करके क्या करना है, पर्टिकुलर पॉर्न वेबसाइट, किसी पॉर्न वेबसाइट पे अपलोड करना है उसको। तो हस्बैंड क्या करता है, उसके जो वाइफ है उसकी न्यूड वीडियोज को अपने मोबाइल में कैप्चर करता है और वो अपने फादर को भेजता है, यानी कि लड़की के ससुर को भेजता है। और इन सारे केसेस में जो उसकी मदर इन लॉ है वो भी इन्वॉल्व है। मतलब आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। अब आप कहिएगा कि ये सब क्यों किया जा रहा था। मतलब ससुर कहता है अपनी बहू की और बेटे की, समझ रहे हैं, बेटा और बहू का सेक्सुअल इंटरकोर्स, लव मेकिंग का जो फोटोज है वो ला करके दो तुम मुझे। और ये सब किस लिए कर रहा है कि एक उनका बिजनेस है होटल का, वहां पे लॉस हो गया, उसको फुलफिल करने के लिए करता है। और ये उस सारे, मतलब पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो सारे वीडियोज और बहू की जो न्यूड फोटोज हैं उसको पॉर्न चैनल पे अपलोड करता है। साथ ही साथ जो, जब लड़की अपने हस्बैंड को मना करती है कि भाई ऐसा मत करो, तो उसका हस्बैंड का कहना होता है कि जैसा कि पापा कह रहे हैं, फादर इन लॉ कह रहे हैं, वैसा ही तुम्हें करना होगा। उसके बाद वो लड़की, जैसे कई बार होता है ना घरों में कि भाई जेंट्स है नहीं समझ रहा है, तो चलो घर में ननद है, यानी सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, सास है, उसको कहते हैं। एक लेडीज पेन समझ सकती है लेडीज को, लेकिन जब सास के पास हो जाती है कहने के लिए लड़की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसकी सास कहती है कि जैसा कहा जा रहा है
जैसा हस्बैंड और ससुर तुम्हें कह रहे हैं फादर इन लॉ, वैसा ही करो। है ना, कितनी घिन की बात है, शन की बात। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा वही बात किया गया है पूरे इस जजमेंट में। फैक्ट जो है, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, फैक्ट को डिटेल में बता रहे हैं। फैक्ट में इतना मतलब कोई आदमी गिर सकता है, आप सोच नहीं सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, ससुर ने भी, आप समझ सकते हैं, ससुर ने भी बहू के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। तो कितना गंदा चीज है। तो सास गई है बेल लेने के लिए कि भैया मुझे बेल दे दो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो गुजरात हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, वो ये सारे चीजों को सुने हैं, सारे ये क्या क्या हुआ है एक एक चीज को बताया गया है यहाँ पे इस पूरे प्रकरण में। और जब सास कहती है, मतलब मदर इन लॉ कहती है कि जी झूठा एलिगेशन बहू लगा रही है, तो कहती है मैडम आप तो महान हो, मान लेते हैं कि बहू जो है वो झूठा एलिगेशन लगा रही है। बट जब, आप लोग भी जानते हैं कि जब भी कोई केस फाइल होता है, तो एक आईओ होता है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस का होता है, वो इन्वेस्टिगेट करके सारा का सारा फिर वो चार्जशीट फाइल करता है। अब यहाँ पे चार्जशीट फाइल होता है, इसमें इतना ही नहीं, अगर अभी आप एक आगे एक लाइन आप देखिएगा यहाँ पे, कि एलिगेशन ये भी होता है कि जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जो है, दोनों सास ससुर जो हैं, वो बहू और बेटे के कमरे में, बेडरूम में सीसीटीवी लगा रखा था, और अपने कमरे में टीवी पर उस सीसीटीवी का जो लव मेकिंग सीन होता था, सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो एक्ट होता था बेटा और बहू के बीच, उसको ये लोग देखते थे। और उसके फोटो को कैप्चर करके, यही नहीं कि मतलब एक आदमी दोषी है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था ये लोग, और वहां सब जगह अपने बहू और बेटे के वीडियोज को, फोटोग्राफ्स को व्हाट्सएप ग्रुप, सोचिए व्हाट्सएप ग्रुप, वो भी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाता था। है ना, कितनी मतलब शेमफुल चीज है। बात यही नहीं है कि लीगल है कि इलीगल है, उसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए भी। हालांकि हम जजमेंट की बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें लीगल इलीगल ही देखना है। बट अगर ये जो इंडिया है जहाँ पे लेडीज की पूजा की जाती है, उस हिसाब से अगर आप देखिए, तो लीगल और इलीगल सेकेंडरी मैटर हम थोड़ी देर के लिए अगर कर दें, तो भी समाज में बहू और बेटी में क्या डिफरेंस है, आप ही समझिएगा। मतलब लेडीज की पूजा की जाती है, बेटी बहु लक्ष्मी की तरह हमारे, है ना, भगवान में आप देखते होंगे क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हैं, और माता लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रहे हैं। मतलब एक ईश्वर माना जाता है, भगवान माना जाता है, देवी मानी जाती है। उसके बाद ये सिचुएशन, और खास करके एक लेडीज ही अपनी बहू के, एक लेडीज के पेन को नहीं समझता है, बस किस लिए कि उसे पैसा कमाना है, ओनली पैसा कमाना है। कितना वो वाली चीज है। अब यहाँ पे आप अगर देखिए, तो जो जज साहब है उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा है, गुजरात हाई कोर्ट के जज साहब। यहीं पे अगर आप देखिएगा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट था कुछ दिन पहले, वहां पे भी ये कह दिया गया कि भैया नहीं, हस्बैंड है, अगर वो फिजिकल रिलेशन बना रहा है तो उसका राइट है, वो बनाएगा। बट आप कहीं ना कहीं देखिए मैरिटल रेप में, कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये सब होता क्यों है, इस पे जो जोशी जी, जस्टिस जोशी ने जो बात बताए हैं, उसको अगर आप ध्यान से समझिए, तो वाकई कि औरत, देखिए किसी भी औरत का अपना एक फंडामेंटल राइट होता है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो फीमेल है और मेल है, उसमें इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है। और औरत के भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 देता है, जिसमें कि उसका अपनी डिग्निटी को, पर्सनल लिबर्टी को, उसका बॉडी को क्या करना है, उसका सेक्सुअल चीज क्या करना है, उसको बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्टिव चॉइस, उसको राइट ऑफ प्राइवेसी है, राइट टू फ्रीडम है,
ये सब चीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और उसका हक है, वो बराबर है लड़का लड़की। जज साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पे, गुजरात हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बहुत अच्छा चीज यहाँ पे हाईलाइट किया है। मैरिटल रेप, आप एक चीज देखिए, इस पैरा में जो 13 नंबर पैरा है, इसमें जज साहब क्लियरली कहे हैं कि हमारे देश में जो कानून अभी बना हुआ है पीसी, मैं शुक्रिया कहता हूँ वर्तमान सरकार को जो नई अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, एक बार जो नया लॉ पास किया गया है, इसमें शायद मैं उम्मीद करूं कि ये बेहूदी चीजों पे नहीं होगी बात, उसे इम्प्रूवमेंट किया गया होगा, हो सकता है किया हो गया होगा, जरूर किया गया होगा, और कम से कम एक आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का एक कानून बन के आ रहा है। अदरवाइज इस पैरा में जज साहब यही कह रहे हैं कि जिस देश ने हमें ये कानून बना के दिया है, जो आईपीसी का पूरा एक्ट लिखा है, उस देश ने भी अपने एक के बाकायदा केस का रेफरेंस दिया, आरबीआर में एक जजमेंट दिया है जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन आरबीआर इन द ईयर 1991 में इसको पुनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको माना कि ये अपराध है। मैरिटल रेप को इलीगल 50 अमेरिकन स्टेट ने माना, 3 ऑस्ट्रेलियन स्टेट माना, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सारे जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, पोलैंड, ये सब के सब माने हैं। इवन यूके ने, जो अभी मैं आपको बताया कि एक केस में जजमेंट में दिया कि मैरिटल रेप जो है वो क्राइम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे। जिसने मेरे कानून को माना वो अपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बट हम नहीं। ये चीज एक गलत है। तो इसको जज साहब का कहना हुआ कि ये अपराध है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की क्या बात है कि अगर कोई आदमी, एक अदर पर्सन दूसरे लड़की के साथ अगर ये सारी चीजें करता है तो वो रेप माना जाता है। उसको पुनिशमेंट अंडर सेक्शन 376 आईपीसी लगा देते हैं। तो हस्बैंड अगर करता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ सच अ नेचर द यूजुअल प्रैक्टिस इज दैट if the man is the husband performing the very same acts as that of another man, he is exempted. Why? अगर दूसरा आदमी कोई काम कर रहा है रेप का, रेप क्या है भैया, जबरदस्ती है ना, बिना कंसेंट का आप कर रहे हो, कोई विक्षिप्तता है, यही चीज है ना, किसी को नॉलेज नहीं है, होश नहीं है, यही तो डेफिनेशन है रेप का। उसके साथ आप कर रहे हो, बिना कंसेंट के कर रहे हो, मजबूरी का फायदा उठा के उसके साथ रेप कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, वही तो रेप है। अगर कोई दूसरा मर्द कर रहा है तो वो रेप हो गया, लेकिन उसी मर्द के तरह अगर उसका अपना पति है और वो कर रहा है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये जज साहब का लैंग्वेज है, जो कि आप यहाँ पे इस पैरा में देखिए जो ये लोग किया हुआ। जस्टिस का कहना हुआ अ मैन इज अ मैन, आदमी आदमी है, और वो जो एक्ट कर रहा है, चाहे वो पति हो या कोई दूसरा पर्सन हो, दूसरा कोई मैन हो, वो एक्ट एक्ट है, यानी कि रेप इज रेप। जो काम को वो कर रहा है, चाहे किसी का पति करे या कोई दूसरा व्यक्ति करे, और जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसी के तरह अगर पति भी कर रहा है, हस्बैंड भी कर रहा है, तो वो हस्बैंड दोषी है। रेप रेप होता है, ऐसा नहीं है कि रेप मतलब अगर कोई हस्बैंड कर रहा है तो वो रेप नहीं है, और दूसरा बंदा कर रहा है तो वो रेप है, नहीं। दूसरे बंदी के साथ कोई दूसरा बंदा कर रहा है, दूसरे लड़की के साथ कोई दूसरा लड़का कर रहा है तो वो रेप हो गया। और एक हस्बैंड वही एक्ट अपने वाइफ के साथ कर रहा है तो वो रेप नहीं है। ऐसा क्यों भैया होना चाहिए? आपका यूके ने दे दिया, जो आपका कानून बनाया है उसका दिया हुआ, वो अपने केस में जजमेंट में पुनिश कर चुका है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात थी, ये जज साहब ने कहा। आगे जज साहब ने ये भी कहा
कि इसका जानते हैं कि क्यों ये हो सकता है, क्यों ये सब होता है। इसका सबसे बड़ा एक हमारे समाज में ये जो पैरा आप पढ़ेंगे तो इस हमारे जो समाज में क्या होता है, ये एक मेंटेलिटी बना दिया गया है कि अगर क्यों वायलेंस हो रहा है समझ रहे हैं, अगर ये बात बाहर का बंदा जान गया तो मेरे सोसाइटी में नाम खराब होगा, मेरी लड़की का नाम खराब होगा, शादीशुदा लड़की है अब उसका क्या होगा। और दूसरी बात जो आर्थिक फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे समाज में लिया, इसीलिए कहा जाता है ना लड़कियों को पढ़ाइए, कम से कम वो अर्निंग थोड़ा सा अपने जीविकोपार्जन कर सकती है, अपने लाइफ को जी सकती है, इतना तो उसको एडुकेशन होना चाहिए कि शी कैन अर्न एंड लीव। बट क्या हो रहा है सोसाइटी में आप सोचिएगा थोड़ा सा, मतलब एज ए मेन आपको मतलब शेमफुल फील करिएगा कि यार क्या हो रहा है सोसाइटी में। समझिएगा थोड़ा सा, थोड़ा इस जजमेंट को जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ा मतलब सेंटिमेंट होके पढ़िएगा। अब आप इस चीज को देखिए, क्या होता है कि फाइनेंशियल डिपेंड हो जाता है हस्बैंड पे, कि अगर मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस करती हूँ तो हमारे साथ क्या होगा, हस्बैंड जेल चला जाएगा, जेल चला जाएगा तो मेरे खाने को क्या मिलेगा। ये एक सोसाइटी में लड़कियों में दिक्कतें हैं, पुअर्टी हमारे यहाँ पे। और दूसरा अल्कोहल कंजम्पशन, जो अल्कोहल कंजम्पशन है यहाँ पे क्या होता है, लड़का शराब पी के आया, वाइफ के साथ कुछ भी किया, अननेचुरल सेक्स किया, कुछ भी किया, मारपीट किया, अक्सर ये केस देखते हैं। फिर वही औरत क्या कहती है कि अरे कोई बात नहीं, शराब पी रखे थे, शराब के नशे में थे, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ही लव्स मी, बट टुडे वो कंज्यूम्ड किए हुए थे शराब को, अल्कोहल कंज्यूम के, दो थप्पड़ मार दिए तो क्या हो गया। एक मतलब मैं एक दिन आ रहा था अपने ऑफिस से, तो नोएडा में आप ना एक चार मूर्ति है, तो हमें पार कर रहा था, रोड पार कर रहा था, तो एक कार में मैं देखा, मतलब वो कार लगा जैसे कि मुझे हिट एंड रन कर जाएगा। मेरे मतलब मेरे पाँव के पास आकर के एकाएक वो ब्रेक लिया, और वो कार चलते चलते मैं देखा कि एक्चुअली क्यों वो क्या, मतलब उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी, मे बी सी इज उसकी प्रेमिका हो, फियोंसी हो या वाइफ हो, जो भी हो पता नहीं चल पाता है आज के समय में कि है कौन, हुई सी, तो जो भी हो उसके साथ मैं देखा, मतलब एकाएक वो लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से स्टेयरिंग का, लेफ्ट हैंड से इतना जोर से उसके मुंह पे मारा, मतलब नाक मुंह पे और मार के, और जो मुंह के आगे का जो पोर्शन होता है मुंह, उसको बहुत जोर से दबा दिया उसने। वो लड़की चिल्ला गई, मतलब उसका ग्लास, विंडो ग्लास जो था एकदम क्लोज था, उसके बाद भी मुझे आवाज सुनाई दी, और वो एकाएक ब्रेक मारा था। मतलब और अगर अब यहाँ सोचिए, अगर चार लोग उसके उस लड़के को पूछता तो मे बी वो लड़की कहती कोई बात नहीं, मेरा प्रेमी है, मेरी प्रेमिका है, मेरा हस्बैंड है, मेरा दोस्त है, मेरा फियांसी है, किया तो कोई बात नहीं। तो ये चीज जो सोसाइटी में जो ये सोशल नॉर्म्स बन गया है, जो कल्चर बन गया है, जो सोसाइटी में ये चीज चलने लगा है ना, कि कोई बात नहीं, मारा तो मारा, मेरा प्रेमी ही तो है, कोई बात नहीं। ये चीज सबसे ज्यादा खत्म है, खतरनाक चीज है। ये फैमिली में सोसाइटी का डर, इस सब चीजों से क्या हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस बढ़ता जा रहा है। तो जब तक जो ये अ, मतलब जज साहब का कहना है, उनका अपना पर्सनल जो ओपिनियन है, उनका कहना है कि ये जो साइलेंस है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। द साइलेंस नीड्स टू बी ब्रोकन, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको जब तक जितना दबा के रखोगे ना कि प्रेमी ही तो है, पति ही तो है, तब तक ये होता रहेगा। तो यहाँ पे उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सेक्सुअल वायलेंस है, वो जो आप देख रहे हो ना, वो तो वो चीज है जो रिपोर्ट किया गया है, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारे समाज में क्या हो रहा है कि अम, अगर लड़की रास्ते चल रही है, अब लड़की रास्ते चल रही है, कोई एविटेजिंग, मतलब कोई एविटेजिंग कर दिया, एविटीजिंग कर दिया, मतलब उसको क्या हम समझते हैं कि मतलब उसको क्या बोलते हैं, उस तरह से देखिए कि अरे लड़की है तो कोई बात नहीं,
किसी ने सीटी बजा दिया कोई बात नहीं, किसी ने दुपट्टा खींच लिया कोई बात नहीं, किसी ने छोटा मोटा, मतलब उसको आप एक छोटा अपराध के रूप में ले लेते हैं। क्यों? वहीं पे ले लीजिए ना एक्शन। मतलब अगर किसी ने सीटी बजाया, कोई मतलब अजीब अजीब तरह की आवाजें लड़कियों को देख के निकालना, अ, आजा मेरे मोटरसाइकिल पे बैठ जा, साइकिल पे बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा, इस तरह के कमेंट पास करना, या कुछ भी मतलब लड़कियों को देख के कुछ भी बोलना, आप उसको क्या सोचते हो? ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, इन सब चीज को जो आप इग्नोर कर लेते हो ना, नॉर्मल ले लेते हो, ये गलत करते हो। और ये सारा चीज, जस्टिस ने बहुत अच्छा चीज कहा है कि ये सारा चीजें कहाँ से हो रहा है जानते हैं? कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा इसका दोषी भी है। सिनेमा से बहुत लोग सीख रहे हैं। आजकल सिनेमा में भी क्या दिखाया जा रहा है? यही सारी चीजें दिखाई। देखिए, मैं तो देखिए मैं फिल्म बहुत कम देखता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, बट जब भी मैं फिल्म फिल्म देखता हूँ, जैसे अभी जो केरला स्टोरी आया, उससे भी मैंने 2-3 वीडियो बनाया था, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था उस मूवी से। अजमेर स्टोरी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। आप लोगों को भी मैं कहता हूँ कि मूवी जब देखिए ना तो उसे सीखिए, सिर्फ उसे एंटरटेनमेंट नहीं लीजिए, उसे लीगल चीजों का भी और सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस मूवीज का, वो भी देखिए। अभी एक फिल्म आया ना शायद एनिमल करके, मैं देखा नहीं हूँ, बट मैं देख रहा हूँ एनिमल को देखने में लोग लगे हुए हैं। क्या दिखा रहा है वो इस उस एनिमल में? मैं पूरा नहीं लिया हूँ, समीक्षा नहीं कर रहा हूँ आपको, बट एक जहां तक मैंने सुना है उस मूवी के बारे में, कहीं ना कहीं इस जजमेंट से उसका रिलेशन होगा। कहीं ना कहीं समाज में जो ये वायलेंस हो रहा है, उससे इन फिल्मों का रिलेशन है। इस चीज को मानिए। अब ऐसे चीज जब आप कर रहे हैं, तो जज साहब ने उसके जो मतलब केस है, उसको जब उन्होंने पढ़ा, तो जो मदर इन लॉ थी, उसको उन्होंने कहा कि आपको जितने भी ऑफेंसेस लगाए गए हैं, वो सारे के सारे आप पे लगना चाहिए। आप हकदार हैं इसके। आप जो काम किए हैं उसका कोई माफ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इस केस को, जो बेल के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज मेरे हिसाब से जो लगता है, मैं जज साहब को बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे अब अगर आप कहिएगा कि हमारे देश में जितने हाई कोर्ट हैं और अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग जजमेंट दे रहे हैं, है ना? जैसे मैं अभी आपको बात किया, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट का एक इस केस पे एक ऐसा ही इसी तरह का एक केस दिल्ली हाई कोर्ट का था, वहां पे देख लीजिए। या आप यहाँ का देख लीजिए, मैंने अभी जो बताया आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, जहाँ पे उन्होंने हस्बैंड के तो मतलब मैरिटल रेप पे जजमेंट मतलब बरी कर दिया हस्बैंड को। वहीं कर्नाटका हाई कोर्ट ने ठीक इसी तरह से जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसी तरह वहां से पुनिशमेंट किया था हस्बैंड को, बट वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके। एक्चुअली क्या होता है कि इस टॉपिक पे हमारे पास अभी कानून का पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं है कानून। एक्चुअली इसमें दिक्कतें कहाँ पे हो रही हैं, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे जो दिक्कतें हैं ना, कि जज जो हैं उनको क्लियर ये एक ट्रेनिंग दिया हुआ है, टीच किया हुआ है कि आप अपना पर्सनल जो आपके व्यूज हैं उसके आधार पे जजमेंट नहीं दीजिएगा। आपको जो जजमेंट देना है वो एज पर लॉ देना है, एज पर कानून के हिसाब से आपको देना है। जो कानून में क्या कहता है वो करना है। आपको अपनी भावनात्मक नहीं हो जाना है। हालांकि यहाँ पे जो जोशी सर ने जजमेंट दिया है, ये समाज को चेंज कर सकता है। फिर आगे देखिए इस केस का क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है इसे चैलेंज किया जाए और वहां पे पता चलेगा क्या होगा। बट अभी का ये जजमेंट बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा, हम लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा। इस जजमेंट को आप मेरे फेसबुक चैनल, फेसबुक का जो मेरा पेज है और ग्रुप,
वहां से आप ले सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। और ये जजमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे आप ले सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा बचिए दोस्त। अभी देखिए ना, अभी उड़ीसा उड़ीसा हाई कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले एक वहाँ का कोई लोकल एमपी है, वहाँ का जो लोकल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वहाँ का एक एमपी है, और और एक कोई वहाँ पे हीरोइन है, उस दोनों में हो चुका है, आया है, हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है उस पे। अभी अपलोड नहीं हुआ था, कल परसों शायद, 13 दिसंबर को शायद वो जजमेंट आया है, और अभी पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ है। उसमें भी यही चीज था कि वाइफ जो है, मतलब यहाँ पे हस्बैंड जो है वो, मतलब क्रुएल्टी, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) पे जजमेंट आया है कि जो वाइफ है वो रिलेशन बनाना नहीं चाह रही थी हस्बैंड से, वो डरती थी, तो इसलिए उस पे डाइवर्स हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन चीजों पे थोड़ा सा सोसाइटी को ध्यान देना चाहिए। और ये जो स्पेशल केस है, ये गुजरात हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट है, और इसका जो चार्जशीट हम अभी पढ़े, जो केस है, उसमें तो मतलब एक ससुर, मतलब घिन सी आती है सोसाइटी से, समाज से, ये चीज जानने के बाद। तो आप लोगों से मैं कहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सोसाइटी को स्वच्छ बनाइए, समाज को साफ सुथरा बनाइए। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। आप अपने कोई भी सवाल 8448610923 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो मैं जानता हूँ आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं जानता हूँ तो मैं पता करके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।